मार्केट इज होवरिंग नियर ऑल टाइम हाई। न्यूज भी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट भी स्ट्रांग है। लेकिन क्या ये न्यू इन्वेस्टर के लिए सही टाइम है मार्केट में एंट्री करने के लिए? जब मार्केट ऊपर जाता है, हर कोई एक्सपर्ट हो जाता है। हर कोई अपना अपना एनालिसिस स्टार्ट करता है मार्केट में। यहाँ पे लॉन्ग करनी चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट करनी चाहिए। लेकिन याद रहे, रियल इन्वेस्टर वही है जो इस लालच के टाइम में भी अपना डिसिप्लिन बनाए रखे। मार्केट कभी भी स्ट्रेट वे में ऊपर नहीं जाता, और अगर जाता है तो आप उस टाइम में लालच में फंसकर लॉन्ग पोजीशन बनाते हो, और फिर मार्केट में आता है जिगजैग पीरियड, जब मार्केट एक साइडवे हो जाता है। जब एक मंदी आती है तब आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो, और फिर मार्केट में आती है जिगजैग पीरियड। वहां पे फिर मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाता है, और आपको लॉस बुक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चलिए आज हम देखते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो इसमें क्या रिस्क है और आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। मैं आज एक वो कैंडल स्टिक की बात करने वाला हूं जो अगर आपको इस हाई पे अगर दिखे तो आपको क्या करनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं और उस कैंडल के बारे में एक बार एनालिसिस करते हैं, और फिर लाइव एग्जांपल में भी दिखाऊंगा मैं आपको, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, और एक दो स्टॉक के ऊपर में। तो जब जब ये कैंडल हाई पे दिखा है तो उस टाइम मार्केट ने क्या रिएक्शन किया है। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो है लॉन्ग ब्लैक और लॉन्ग रेड रियल बॉडी का। क्योंकि जब मार्केट ऊपर है और अगर आप इस कैंडल को स्पॉट कर रहे हो कहीं भी हाई पे, तो ये आपको हेल्प करेगा। आपका पोजीशन किस तरफ होनी चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करनी चाहिए, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपका पोजीशन किस साइड में होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इस कैंडल का क्या मीनिंग है एक्चुअल। जब मार्केट आप ऊपर जा रहा है तब ये अगर लॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी फॉर्म हो रहा है, इसका मीनिंग है जो पूरे सेशन में पूरे दिन सेलर हावी रहा। मार्केट तो खुली ऊपर, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यू सेलिंग आई। इसका मतलब ये है जो सेलर मार्केट में हावी हो रहा है। इसका ये आप इंटरप्रेट कर सकते हो जो जब ये एक बियरिश स्ट्रॉन्ग सिग्नल मोमेंटम है। अगर इस कैंडल पे आपको शैडोज, जिसको बोलते हैं विक्स, अगर ना दिखे ऊपर या नीचे, तो समझो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और ये एक इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल का। अगर आप इसको मैच कर सको, एनालाइज कर सको वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम भी अगर आपको दिखे जो एक अच्छी खासी वॉल्यूम बनी है, तो ये आप बिंदास बिना सोचे हुए आप शॉर्ट साइड में, सेल साइड में आप पोजीशन बना सकते हो। और रिस्क मैनेजमेंट तो खैर आपको ही करनी है। उधार पैसे पे, लोन लेके, मार्जिन पे ये सब ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये ट्रेड ये अगर आप लोन लेके या मार्जिन लेके कर रहे हैं तो आप इसमें ट्रैप हो जाओगे, और आप कभी भी शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हो। इसके लिए आप अपने फंड के हिसाब से ही काम करें। कुछ क्राइटेरिया हैं इसके। ये ऐसा तो नहीं है जो जहां पे भी आपको दिखे आप शॉर्ट साइड में पोजीशन बना लो, या अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो पुट बाय कर लो। कुछ क्राइटेरिया हैं, 3-4 क्राइटेरिया आपको याद रखनी है। वो फर्स्ट क्राइटेरिया है, ये अगर आपको हाई प्राइस पे दिखता है। जैसे मैं एक आपको ग्राफ के द्वारा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो अगर मार्केट एक ट्रेंड में है और ऊपर जा रही है, और वहां पे अगर ये लॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी अगर दिखता है आपको, तो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग आ सकती है। अगर ये आपको रेसिस्टेंस के आसपास दिखे, जब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है, और इस ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन पे अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी दिख जाए, तो आप ये चीज को सोच सकते हो शॉर्ट टर्म में मार्केट में एक बियरिश मोमेंटम आ सकता है।
वैसे ही अगर मूविंग एवरेज है, अगर ये मूविंग एवरेज के आस-पास क्रॉस ना करे और फिर वहाँ पे अगर आपको ये एक स्ट्रॉन्ग बिग रियल बॉडी, ब्लैक रियल बॉडी, रेड रियल बॉडी अगर आपको दिखता है, तो आपको थोड़ा-सा केयरफुल होने की वहाँ पे भी ज़रूरत है। 2 क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया जो है, अगर ये कहीं भी सपोर्ट के आस-पास, सपोर्ट को ब्रेक करते हुए दिखे और सपोर्ट को एक ब्लैक रियल बॉडी, बिग ब्लैक रियल बॉडी से सपोर्ट टूटता है, तो उस टाइम में भी आप अपना पोज़ीशन शॉर्ट साइड में रख सकते हो। मैंने ग्राफ के द्वारा यहाँ पे आपके रेफ़रेंस के लिए डाल दिया हूँ। जब भी आपको कुछ भी डाउट लगे आप कभी भी यूट्यूब पे जाके आप कहाँ-कहाँ पे आपको स्पॉट करनी है, कहाँ-कहाँ पे दिखे आपको, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो आपको हेल्प करेगा। जो चौथी बात है, वो ये है, ये एक रेसिस्टेंस के रूप में भी काम करता है। मतलब अगर ये सपोज़ अगर आपने शॉर्ट पोज़ीशन बना लिया ये कैंडल देखने के बाद और अगर इस कैंडल को अगर कहीं नेक्स्ट डे या आने वाले दिन में प्राइस इसके ऊपर जाता है, तो फिर आप अपना पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर लो और वेट करो, फिर नेक्स्ट कब सिग्नल बनता है शॉर्ट का, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच पॉलिसी आपको यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। तो आप सिंपल में आपको ये करनी है, जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये ऊपर का जो शैडोज़ है, विक्स है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर याद रहे, ना कि इंट्राडे के ऊपर। अगर किसी दिन इस ब्लैक रियल बॉडी के ऊपर अगर क्लोज़ हो रही है मार्केट, प्राइस अगर क्लोज़ हो रहा है, तो आपको शॉर्ट पोज़ीशन से एग्ज़िट करना चाहिए और आपको थोड़े समय के लिए फिर से नेक्स्ट सिग्नल के लिए वेट करना चाहिए। ये एक चार्ट है इन्फोसिस का और इन्फोसिस के चार्ट में आप देखेंगे मैं अब जहाँ पे भी आप कोई भी स्टॉक के ऊपर में आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे ये एक ब्लैक रियल बॉडी फॉर्मेशन हुआ है। मैं आपको वापस याद कराना चाहता हूँ, ये रियल बॉडी कितनी बड़ी होनी चाहिए? इसका एक सिंपल लॉजिक है, जो 3 टू 4 टाइम्स ग्रेटर दैन द प्रीवियस डे रियल बॉडी। मतलब ये जिस दिन कैंडल फॉर्म हुआ है, उससे 1 दिन पहले का जो कैंडल फॉर्म हुआ है, उससे ये कैंडल 3 से 4 गुना इसका रियल बॉडी बड़ा होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है। जब इन्फोसिस 1922 के आसपास चल रहा था और वहाँ पे अगर आप ये कैंडल को स्पॉट किए होते, वन साइडेड आपको 1336 1330 तक आया। मतलब 500 से 600 पॉइंट आप एक शॉट में प्रॉफिट बुक कर सकते थे। एक कैंडल के जस्ट एक कैंडल का ये पावर है। अब कोई भी स्टॉक पे, कोई भी इंडेक्स के ऊपर में आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर आप यहाँ पे भी आप इस कैंडल को देख सकते हो। मैं जस्ट एक तो आपको एग्ज़ाम्पल दूँ दे रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे, अगर आप सपोज़ यहाँ पे इस कैंडल को स्पॉट कर रहे हो और आपने अगर इसका भी यहाँ पे भी जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी ये ऑलमोस्ट 3 टू 4 टाइम्स ग्रेटर देन द प्रीवियस डे रियल बॉडी है। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट पोज़ीशन लिया होता बैंक निफ्टी के ऊपर में, नो डाउट ये यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेता। लेकिन साइमल्टेनियसली आप देखो, अगर आप यहाँ पे स्पॉट किया होगा इसको और फिर से आपने शॉर्ट पोज़ीशन लिया होगा, वन साइडेड बैंक निफ्टी अगर सपोज़ आपने यहाँ पे 57,000 जब बैंक निफ्टी चल रहा था, उस टाइम में ये आपको सिग्नल दिया था और 57,000 से ऑलमोस्ट जो नीचे आई थी, वो जो इसका प्राइस था 53,600 पे क्लोज़ हुआ था। ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट का यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। जहाँ यहाँ पे भी देखेंगे आप इसका भी रियल बॉडी जो है ऑलमोस्ट अगर आप इसको सपोर्ट मान रहे हो, मैं पहले बताया था सपोर्ट पे भी अगर ये ब्लैक रियल बॉडी बिग ब्लैक रियल बॉडी फॉर्म हो रहा है और सपोर्ट को तोड़ता है ये बिग ब्लैक रियल बॉडी से, तो भी एक आपको शॉर्ट पोजीशन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे और आपको लॉन्ग अवॉइड करनी है। यहाँ पे भी आप इसको स्पॉट कर सकते हो और जहाँ-जहाँ भी इसका फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ-वहाँ पे आप देखोगे जो एक अच्छी गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पे अभी का जो करंट मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी आपने अगर ये स्पॉट किया होगा, जब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 59,600 के आस-पास चल रहा था, ये कैंडल फॉर्म हुआ है। हम आने वाले दिन में देखते हैं,
इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? क्या बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है? या आने वाले दिन में इस ब्लैक कैंडल को वापस बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा और अपना स्टॉप लॉस लेगा? वो जो समय बताने वाला है। अभी आप इतना ही देख सकते हो और इस कैंडल्स के बारे में समझ सकते हो जो ये यहाँ पे एक ब्लैक रियल बॉडी फॉर्मेशन हुआ है और आपका पोजीशन नो डाउट शॉर्ट में ही होना चाहिए। लॉन्ग से अवॉइड करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप पुट बाय करके अपना ट्रेड कर सकते हो जब तक कोई आपको नेक्स्ट बाय सिग्नल ना मिल जाए। टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप एक लाइन में अगर आप समझोगे इसका मतलब क्या है? आप एक अर्ली ट्रेंड फाइंड आउट करो और उस ट्रेंड पे आप तब तक बाय और सेल करते रहो जब तक कि आपको वेट ऑफ एविडेंस मतलब 4-5 आपको इस तरह का एविडेंस ना मिल जाए जो ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी तो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी फॉर्मेशन हुआ है। जब तक कोई आपको इंडिकेशन ना मिले लॉन्ग साइड का तब तक आप शॉर्ट साइड में काम कर सकते हो, पुट बाय करके काम कर सकते हो और स्टॉप लॉस केवल ध्यान रहे जब भी इसके ऊपर जाए तब आप अपना स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। हमने इससे पहले लॉन्ग व्हाइट रियल बॉडी का भी आपको एक वीडियो बना के यूट्यूब पे दिया था और लॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी का भी ये एक आपको अभी बना के दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा जब मार्केट ऊपर में है और अगर आपको ये स्पॉट कहीं भी किया आपने तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। टेक्निकल एनालिसिस में एक छोटी सी कैंडल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे अगर गाड़ी के स्टीयरिंग सिस्टम में अगर एक स्क्रू ढीला हो गया तो वो एक जानलेवा दुर्घटना का कारण हो सकता है। वैसे ही अगर टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपने एक छोटी सी कैंडल को इग्नोर किया तो आपके आंख के सामने से एक बिग ट्रेंड जाते हुए आपको दिखेगा और आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि जब वो ट्रेंड फॉलो करता है, जब मार्केट या तो तेजी में आती है लॉन्ग व्हाइट रियल बॉडी के बाद या जब ऊपर में लॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी तो आप केवल एक स्पेक्टेटर ही बने रहोगे। इसके लिए जरूरत है आप हर एक कैंडल को बारीकी से समझो और उसके ऊपर में आप एनालिसिस करके कहाँ-कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, क्या इसके क्राइटेरिया हैं, उसको आपको समझना होगा और उसके बाद अगर वो स्पॉट करे जहाँ-जहाँ पे मैं बोला हूँ आपको, तो आप लॉन्ग पोजीशन इस टाइम में लॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी देखने के बाद आप पोजीशन को अवॉइड करो और शॉर्ट में या आप पोजीशन बनाओ या अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, तो आप पुट बाय करके अपना पोजीशन रख सकते हो। इसी के साथ मैं दोनों एक कैंडल पैटर्न का ये कंप्लीट कर रहा हूँ। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।